नमस्कार। डिस्कस करेंगे अनजस्ट एनरिचमेंट अंडर जीएसटी के बारे में। अनजस्ट एनरिचमेंट को हिंदी में अनैतिक संप्रभुता बोलते हैं और अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है रिटेंशन ऑफ बेनिफिट बाय ए पर्सन दैट इज अनजस्ट और इनइक्विटेबल। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे लाभ को अपने पास रख लेना जो कि न्यायोचित नहीं है या अनैतिक है। दिस प्रिंसिपल वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन द रिफंड मैकेनिज्म। ये सिद्धांत ऐसा नहीं है कि जीएसटी के दौरान आया है, जीएसटी से पहले से ही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्षेत्र में रिफंड मैकेनिज्म से रिलेटेड है, यानी कि जब कोई बिजनेसमैन रिफंड मैकेनिज्म मतलब वो अपने द्वारा पे किए गए टैक्स का जब रिफंड मांगता है। रिफंड मांगने के कई कारण होते हैं कि हो सकता है गलत कैलकुलेशन हुई हो, या हो सकता है जिस सामान पे टैक्स उसने दिया है सरकार ने उस पे टैक्स माफ कर दिया हो। चाहे जो भी कारण हो वो रिफंड मांग सकता है टैक्स का। अब यहीं पे ये विचार आया, इस विचार का जन्म हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यवसायी ऐसे केस में रिफंड ले ले जहां पे वो रिफंड उसको वापस लेना न्याय के हिसाब से उचित नहीं था। इस केस को हम और समझेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द ईयर 1991 बाय अमेंडिंग द सेक्शन 11B ऑफ द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। यह है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में उसके सेक्शन 11B में अमेंड किया 1991 में, और तब इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। क्या कहता है ये केस? ये कहता है कि रिफंड अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के तहत कोई रिफंड शैल बी पेड टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड में क्रेडिट करने के बजाय ओनली if the incidence of such tax has not been passed to any other person। केवल उस दशा में जब टैक्स का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया हो। अब इसको सेंटेंस को समझिए क्या कहता है। देखिए, जनरली हमको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेसमैन अपना सामान बेचते हैं आगे किसी पार्टी को। तो बिजनेसमैन जब आगे किसी को सामान बेचते हैं तो वो उनसे जो भी टैक्स वगैरह उन्होंने पे किया है, अगर उन्होंने कोई टैक्स पे किया है तो उस टैक्स को भी वो उनसे चार्ज कर लेते हैं। यही इनडायरेक्ट टैक्स की खूबी होती है कि इसका बर्डन उस पर पड़ता है जिसको सामान बेच दिया है। अब मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि इसने सेलर ने सामान बेच दिया किसी अन्य व्यक्ति को, बाद में क्योंकि ये सेलर भी किसी जगह से खरीद के लाया था, जब खरीद के लाया था तो ये टैक्स दे के आया था, इसने वो टैक्स वसूल कर लिया उससे अपने ग्राहक से जिसको इसने सामान बेच दिया। अब इसने तो टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया आगे, तो अब इसका तो कुछ रहा नहीं, लेकिन बाद में इसको पता चला कि इस पे जो टैक्स की कैलकुलेशन थी वो सही नहीं थी और मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया था, और इसलिए इसने रिफंड मांगा। अब रिफंड ये मांग सकता है, लेकिन रिफंड यहाँ पे अगर सरकार इसको देती है तो ये अनैतिक है। इसलिए सरकार क्या करती है कि सरकार इसको नहीं देती है रिफंड। अब इसको नहीं देगी तो मान लो सरकार ही अपने पास रख ले तो वो भी अनैतिक है। वो अनैतिक कैसे है? क्योंकि जब वो टैक्स वाजिब था ही नहीं, जरूरत से ज्यादा कलेक्ट कर लिया तो सरकार को भी नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे केस में सरकार क्या करती है? सरकार ऐसे केस में एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाती है और उस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में इस एक्सेस फंड को डाल देती है, जितना ज्यादा कलेक्ट किया गया था, जो न्यायोचित नहीं था उससे ऊपर जो था। मतलब इस बिजनेसमैन को नहीं दे करके इस वेलफेयर फंड में डाल देती है इस पैसे को, और ये वेलफेयर फंड का पैसा बाद में किसी वेलफेयर स्कीम के तहत कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए ही खर्च कर दिया जाता है। लेकिन ये कहता है कि अगर कोई केस ऐसा है जिसमें ये सिद्ध कर दे बिजनेसमैन कि इसने जो टैक्स का बर्डन था वो शिफ्ट नहीं किया था आगे, तो उस केस में सरकार वेलफेयर फंड में डालने के बजाय इस बिजनेसमैन को पैसा रिफंड कर सकती है। ये कहता है ये स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 57 क्या कहता है? वह कहता है कि द टैक्स एंड अदर अमाउंट्स विच आर अदरवाइज रिफंडेबल
अब टैक्स एंड अदर अमाउंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि केवल टैक्स ही नहीं होता है रिफंडेबल, कई दफे टैक्स के ऊपर टैक्स के साथ साथ कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है, इवन कोई पेनल्टी भी लग जाती है, लेकिन हो सकता है वो पेनल्टी नाजायज हो, बाद में वो डिपार्टमेंट लौटा दे एप्लीकेशन करने पे। तो टैक्स के अलावा अन्य कोई भी अमाउंट भी हो सकती है, अगर वो एक्स्ट्रा लग गई है तो बाद में उसको रिफंड किया जा सकता है। लेकिन आगे क्या कहा गया है, बेरिंग अनजस्ट एनरिचमेंट शैल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर फंड। अगर इसको रिफंड करने से जो अनजस्ट एनरिचमेंट है वो होता है, मतलब अनुचित काम होता है, ये मतलब ये हुआ कि जो बिजनेसमैन था उसको अगर ये मिलेगा जबकि उसका ये ड्यू नहीं था, उसने किसी से चार्ज कर लिया था आगे टैक्स, तो ऐसे केस में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि ये विचार जो प्रथम आया था शुरुआत में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही आया था। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हम जानते हैं। एंड हेंस ए बिजनेसमैन शिफ्ट्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू द फाइनल कंज्यूमर, और इसलिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, इसका जो इंसिडेंस है उसको फाइनल कंज्यूमर को शिफ्ट कर देता है। हमें पता है कि जीएसटी में ये व्यवस्था है कि एक बिजनेसमैन जो खरीद करके लाता है, जब वो सामान बाई करके लाता है तो वो जीएसटी पे करके आता है, जिसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। वो इनपुट जीएसटी पे करके आता है। बाद में जब वो आगे किसी को सामान बेचता है तो उस बेचे गए सामान पे चार्ज करता है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। हालांकि इसके माध्यम से ये क्या करता है, ये आउटपुट जीएसटी चार्ज कर लेता है अपने कंज्यूमर से। इसको ऐसे समझें कि मान लो जैसे बिजनेसमैन ने सामान खरीदा किसी से, और सामान खरीदा 1 लाख रुपीज का। अब 1 लाख का कोई सामान इसने परचेज किया और मान लो इस पे 12% ये आईजीएसटी दे के आया, तो 1 लाख पे 12% से 12,000 ये इनपुट जीएसटी दे के आएगा। 12,000 जो ये आईजीएसटी दे के आएगा, अगर अदर स्टेट से खरीद के लाया है तो 12,000 कहलाएगा इसका इनपुट जीएसटी, मतलब इसके लिए ये एक इनपुट जीएसटी हो गया, ये एडवांस दे दिया इसने सरकार को। अब हमें पता है कि बिजनेसमैन के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है, सरकार कहती है कि 12,000 आपको ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा कि भी आपके अकाउंट में हमने ये एडवांस की तरह रख लिए, सरकार इसको बता देगी। इसने आगे ये 1 लाख का सामान मान लो रेट बढ़ा करके 2 लाख में बेच दिया, हम अज्यूम करते हैं आसान फिगर रखने के लिए। ये 1 लाख का सामान इसने 2 लाख में बेच दिया। बिजनेसमैन पैसा कमाता है, बढ़ा करके बेचता है, तो 2 लाख पे 12% अब ये जीएसटी कलेक्ट करेगा अपने ग्राहक से। तो इसने जीएसटी कलेक्ट कर लिया, कितना, 2 लाख पे 12% लगाएगा, 24,000 हो जाएगा, 24,000। तो इसने कलेक्ट कितना किया, 24,000, और ये एडवांस कितने के दे के आया था, 12,000। तो यहाँ पे इसको ये राहत होती है कि इस 24,000 अब क्योंकि कलेक्ट किया है तो सरकार के पास ये जमा जब कराएगा तो ये कहेगा कि 12,000 आपके पास पहले ही थे, ठीक। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही 12,000 पे करके आया, बाद में पता चला कि कैलकुलेशन गलत हो गई और 12,000 की जगह कई अलग अलग तरीके का सामान हो सकता है किसी सामान पे कोई जीरो रेटेड था, उस पर बनता नहीं था। इसने कहा कि साहब 2,000 तो गलत टैक्स लग गया बेवजह, तो 2,000 का इसने रिफंड मांग लिया। 2,000 का इसने क्या मांग लिया, रिफंड मांग लिया। अब क्योंकि ये तो सामान आगे बेच चुका है, और जब ये आगे बेच चुका है तो उस पर जीएसटी वसूल कर चुका है। जब ये जीएसटी वसूल कर चुका है तो ये जो रिफंड है अब इस पे इसका कोई अधिकार नहीं बनता है। और क्योंकि ऐसे केस में क्या करेगा, जब सरकार को ये लगेगा कि भाई इसने ये वसूल कर लिया है तो सरकार उसको वेलफेयर फंड में जमा करेगी। लेकिन अगर ये सिद्ध कर दे कि भाई मैंने वसूल किया ही नहीं है इसको, अभी तक कोई भी तरीका, कोई भी कारण है कि सामान अभी बिका ही नहीं था वो वाला, तो अगर इसने कलेक्ट नहीं किया तब इसको ये वापस मिल सकता है। अब क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी पे हम जानते हैं कि बिजनेसमैन उसका जो कर भार है वो कंज्यूमर पे डाल देता है। इस कारण से यूजुअली एवरी क्लेम ऑफ रिफंड नीड्स टू पास द टेस्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब क्योंकि हम ये नॉर्मल सिस्टम है कि बिजनेसमैन के सामान आता है तो वो अपने ग्राहक को बेचता है, और ग्राहक को जब बेचता है तो वो जीएसटी वसूल कर लेता है, जो भी पे करके आया है टैक्स वो उस टैक्स को आगे वसूल कर लेता है। तो क्योंकि ये जनरल रूल है कि कर लेता है, इसलिए अगर उसको रिफंड लेना है तो नॉर्मली जितने भी केस होते हैं रिफंड के ऐसे, उन सब में अनजस्ट एनरिचमेंट का टेस्ट पास करना पड़ता है। टेस्ट पास करने का मतलब है उसके तरीके होते हैं कि अगर वो एक लिमिट के तहत ही केस है, मतलब उसका अमाउंट का सर्टेन लिमिट होता है कि इतने अमाउंट का 2 लाख का 1 लाख का केस है,
अगर कम अमाउंट का केस है तो ऐसे केस में वो स्वयं अपनी तरफ से एक लिख करके दे सकता है कि भी मैं यहाँ पे शपथ लेता हूँ कि ये जो टैक्स है मैंने किसी को बर्डन इसका पास नहीं किया था, तो वो स्वयं सर्टिफाई कर सकता है, लिख सकता है। लेकिन अगर एक लिमिट से ऊपर चला जाता है ये, तो फिर बड़ा अमाउंट अगर इन्वॉल्व है तो इसको सीए से या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट बनवाना होगा, सर्टिफाई कराना होगा इस बात को। इफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव रिकवर्ड जीएसटी फ्रॉम द रेसिपिएंट, अगर मान लो सप्लायर ने जीएसटी रिकवर कर लिया रेसिपिएंट से, इट इज क्लियर दैट ही हैज पास्ड ऑन द बर्डन टू द रेसिपिएंट। अगर मतलब ये है कि ये एक कॉन्क्लूसिव प्रूव होता है कि अगर उसने सामान बेचा और सामान बेचते समय जीएसटी रिकवर कर लिया, तब नेचुरली क्लियर हो गया कि उसने अब तो बर्डन वो रेसिपिएंट पे डाल दिया, क्योंकि जब जीएसटी उसने रिकवर ही किया है, बेचते टाइम जीएसटी कलेक्ट किया है, तो नेचुरली उसने जीएसटी ले ही लिया, तो जो जीएसटी वो पे करके आया था उसको वो शिफ्ट कर चुका है। इन सच केसेस, ऐसे केस में रिफंड ऑफ एक्सेस जीएसटी, अगर ऐसे केस में जब क्लियर केस है कि उसने जीएसटी कलेक्ट कर लिया है, तो पता है हमें कि उसने बर्डन को रेसिपिएंट पे ट्रांसफर कर दिया है, तो ऐसे केस में जो एक्सेस जीएसटी का रिफंड आएगा विल अमाउंट टू एक्सेस इन अनडिजर्व्ड प्रॉफिट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो सरकार उसको रिफंड दे देती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि अनडिजर्व्ड प्रॉफिट उसको मिल जाएगा सप्लायर को, जिसके लिए वो डिजर्व नहीं करता था, और इससे इट विल गेट हिम डबल बेनिफिट, वो दोहरे लाभ में रहेगा। पहला लाभ तो होगा कि उसने रिसिप्ट जो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला तो उसने जो रेसिपिएंट है उससे ले लिया पैसा, जिसको सामान बेचा है उससे पैसा ले लिया, दूसरा उसने गवर्नमेंट से भी रिफंड ले लिया, तो दो बेनिफिट उसको हो गए। और क्योंकि दो बेनिफिट जब उसने ले लिए, तो इसीलिए इस केस को कहा जाता है अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ द सप्लायर। सप्लायर ने ये अनजस्ट एनरिचमेंट किया है, मतलब एनरिचमेंट मतलब उसने लाभ लिया है, अनजस्ट मतलब ये अनुचित तरीके से। हेंस रिफंड इफ एनी, इसलिए अगर कोई रिफंड होता है तो शुड बी पेड टू द कस्टमर हु हैज बोर्न द बर्डन टू द जीएसटी। अगर कोई रिफंड होना है तो किसको होना चाहिए? उसको होना चाहिए उस कस्टमर को जिस पे इस जीएसटी का बर्डन पड़ा है, या तो रिफंड उसको मिले कस्टमर को जिसने अल्टीमेटली पे किया है जीएसटी। हालांकि इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, हालांकि होता क्या है कि सामान आगे से आगे बिकता रहता है और ये ट्रेसेबल बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अल्टीमेट कस्टमर कौन है। इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड पे द रिफंड टू हिम। ये संभव नहीं है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को ढूंढा जाए और उनको रिफंड दिया जाए। और एट द सेम टाइम द जीएसटी लीगली कलेक्टेड एंड हेंस कैन नॉट बी रिटेन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन साथ ही साथ मान लो जो डीलर है उसको भी नहीं लौटाया कि भाई आपने तो इस शिफ्ट कर दिया बर्डन, जिसको शिफ्ट किया उस कस्टमर को हम ढूंढ नहीं पाए कि किसको शिफ्ट किया है, तो ऐसे केस में सरकार अगर अपने पास रख लेती है तो फिर नया केस ये हो जाता है कि तब ये इलीगल हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जरूरत से ज्यादा टैक्स ले लिया तो उसको ले नहीं सकती, ये गैर कानूनी हो जाएगा। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? रिफंड ड्यू, जो भी रिफंड बनता है, शुड बी ट्रांसफर टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। जो रिफंड है उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और दिस फंड कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, और इस फंड को कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये था डिस्कशन अनजस्ट एनरिचमेंट अंडर जीएसटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।